और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर आवाज उठाने वालों को अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी धमकी देने लगे। इन ताकतों ने हमें भी धमकी दी है क्योंकि जी मीडिया ने अत्याचार और दमन की खबरों को पुरजोर तरीके से दिखाया, सवाल पूछा। ये धमकी बीजेपी नेता संगीत सोम को भी आई। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने मैसेज और फोन कर धमकी दी है, जिसे लेकर हमने संगीत सोम से बात की, जिन्होंने मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। इन कट्टरपंथियों का इलाज क्या है? आप निश्चित समझिए, जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, कट्टरपंथियों का इलाज यही है कि भारत की जनता एकजुट होकर इनका मुकाबला करे। इन धमकियों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। और केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। हालांकि इस पर मथुरा के धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य ने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्होंने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। अच्छा है कि अब बांग्लादेश के खिलाड़ी हमारे देश में नहीं खेलेंगे। उन्होंने लिया था, बाद में वापस कर दिया। भारत की जनता जनार्दन का सम्मान किया है उन्होंने, और होना भी यही चाहिए कि जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। विश्व का सबसे बड़ा 210 टन वजनी शिवलिंग गोपालगंज से पूर्वी चंपारण के केसरिया के लिए रवाना हुआ। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निर्मित ये शिवलिंग 17 जनवरी को विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग के रवाना होने से पहले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सचिव सायन कुणाल ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की। पूजा अर्चना के बाद इसकी यात्रा शुरू हुई, जिसे देखने और स्वागत के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्वागत के दौरान जेसीबी मशीन से शिवलिंग पर पुष्प वर्षा भी की गई। करीब 210 मीट्रिक टन वजनी ये शिवलिंग पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है और इसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की खबर है, जहां की माता चिंतपूर्णी देवी के दरबार में विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं ने अपनी गहरी आस्था दिखाते हुए मां के चरणों में 26 ग्राम सोने का छत्र अर्पित किया। हिमाचल के ऊना में माता श्री चिंतपूर्णी देवी के पावन धाम से श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत मिसाल सामने आई है। विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में 26 ग्राम सोने का छत्र अर्पित कर अपनी अटूट आस्था प्रकट की। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर श्रद्धालुओं ने बताया कि मां की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी हुई है। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने विधिवत पूजा अर्चना कराई। मंदिर परिसर भक्ति के भाव से सराबोर रहा। और दिल्ली के उखला में आली गांव में बने अवैध मकानों को आखिर यूपी सरकार का बुलडोजर जमींदोज करने पहुंचा है। दरअसल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर घर बना लिए गए। मामला कोर्ट तक आ पहुंचा, जिसके बाद मकानों को सील किया गया। उन सील 313 मकानों को एक एक करके योगी बुलडोजर रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। एक साथ 3 बुलडोजर और पोकलेन मशीनों से कब्जा की गई जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तस्वीरों में देखिए कैसे पीला पंजा घर से लेकर दुकान तक गरज रहा है। दरअसल आली गांव में यूपी सिंचाई विभाग की लगभग 8.5 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। 15 दिसंबर को इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन दिल्ली में ग्रेड 4 लागू होने से एक्शन नहीं हो सका। इसके बाद 300 मकानों को सील कर दिया गया था और अब ग्रेड 4 हटते ही आज पीला पंजा गरजा और अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया।